जय श्री राम। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुर आयुष अहई। सो आदरेय करे अहित मानी, तजय विषादु काल गति जानी। और कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव शव अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक ही सहारे हो। लख विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई। सिर धर गुर आयुष अनुसरहु, प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल का कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनी बहोरे मातु मृदुवानी, सील स्नेह सरल रस शानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने सील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। शानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह और अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेह, बिसरी सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल करे जोरे, धीर धुरंधर धीर धर। बचन अमेय जन बोर देत, उचित उत्तर सबहि। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन है गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरे आयुष दीना, अवश्य शीस धरे चाहु कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वाम हित बानी, सुनि मन मुदित करे भल जानी। उचित की अनुचित किय विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के,
तदपि होते परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरे सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देव क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गण है न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पीतु सुर पर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राज। एहिति जानहु मोर हित, के आपने बड़ काज। सियावली रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन है मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीखे मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय में मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु कह लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादे वचन बिनु विभूषण भारू, बादे बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरजु शरीर बादे बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादे मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहि आयुष देहु, एकाहि आंक मोर हित एहु। मोहि नृप करे भल आपन चहु, सोऊ स्नेह जड़ता बस कहूं। भरत जी कहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकई कुटिल मत राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर भी सुख चाहते हैं। बोलो सिया रामचंद्र की जय।